आज हम अपने चैनल के माध्यम से इंग्लिश वोकैब लेके आ रहे हैं जो आपके नर्सिंग एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और जो आपकी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है उसके इंग्लिश के एग्जाम में आपका मोस्टली वोकैब का पोर्शन आता है मिनिमम 5 मार्क्स का। तो आज हम सबसे पहले आपको वोकैब के बारे में करवाएंगे, ठीक है। तो अब हम अपनी वोकैब स्टार्ट कर रहे हैं। अपना पहला जो मीनिंग है दैट इज एसिडियस। इस एसिडियस को हम अलग कर रहे हैं एस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गधा। और गधा क्या होता है भाई? मेहनती। एस जो होता है वो एसिडियस होता है। एस क्या होता है? एसिडियस। एसिडियस क्या होता है हमारे पास? मेहनती। ऐसे ही हमारे पास मेहनती के सिनोनिम्स आते हैं, सेम वर्ड। तो हमारे पास एक पहला वर्ड है इसी का सिनोनिम्स इंडस्ट्रियस, दूसरा है हमारे पास डिलिजेंट। इंडस्ट्रियस को कैसे याद करेंगे? इंडस्ट्रियस हमारे पास है जैसे इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? उद्योग वगैरह। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग क्या होते हैं? इंडस्ट्रियस होते हैं, मेहनती होते हैं भाई। सेम ऐसे ही डिलीजेंट में एक वर्ड आ रहा है आपके पास दिल्ली। और दिल्ली के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? डिलीजेंट होते हैं। दिल्ली के लोग कैसे होते हैं? डिलीजेंट। मतलब क्या इसका? मेहनती होते हैं। दिल्ली के जो लोग हैं वो क्या होते हैं? मेहनती। सेकंड जो हम चल रहे हैं, सेकंड मीनिंग है हमारा अभोर। इसका मतलब होता है ग्रहणा करना। अभोर क्या होता है? ग्रहणा करना। इसको याद कैसे किया जाएगा? इसी में देखो बोर वर्ड आया हुआ है, बोर। और किसी चीज से हम बोर हो जाते हैं, किसी चीज से जब हम बोर हो जाते हैं तो हमें उस चीज से क्या होने लग जाती है? ग्रहणा होने लग जाती है। इसी का हमारे पास सेम मीनिंग है स्कोन, एब्यूज। आपने बचपन में पढ़ा हुआ एब्यूज, गाली देना या फिर ग्रहणा करना। एब्यूज या फिर स्कोर्न, इसका मतलब क्या होता है भाई? ग्रहणा करना। तीसरा मीनिंग है हमारे पास अब्डिकेट। इसी से हम याद करेंगे अब्डिकेट को कैसे याद किया जाएगा। अब दिक्कत, अगर किसी चीज में दिक्कत आ जाती है तो हम उसको क्या कर देते हैं भाई? त्याग देते हैं। अब दिक्कत आ गई तो हम उसको क्या कर देंगे? त्याग देंगे। अब्डिकेट। अब्डिकेट क्या होता है हमारे पास? त्याग देना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मीनिंग के पास, वो है एबेस। देखिए किसी चीज का यहां से आप मीनिंग निकालना चाहोगे, किसी भी मीनिंग का, किसी भी वर्ड का मीनिंग। एबेस, एबेस का मतलब क्या होता है? बेस। बेस क्या होता है? आधार। और कोई भी चीज आधार होगा वो क्या होगा? नीचा ही होगा। तो किसी चीज को नीचा दिखाना क्या कहलाता है भाई? एबेस कहलाता है। अगला मीनिंग है हमारे पास रीपोज। आपने देखा होगा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्या करते हैं? हीरो है, हीरोइन है, अपना अगला पोज देने के लिए, अगला पोज देने के लिए क्या करते हैं? आराम करते हैं, रीपोज करते हैं। क्या करते हैं वो? रीपोज, आराम करते हैं। ऐसे ही हमारा अगला मीनिंग है पीटी। पीटी क्या होती है भाई? दया। अब जैसे हम किसी भी व्यक्ति को जोर जोर से पीटें, किसी भी व्यक्ति को हम जोर जोर से पीटेंगे तो कुछ समय के बाद हमें उस पर क्या आने लग जाएगी? दया आने लग जाएगी। तो ये हमारे नेक्स्ट जो 7th मीनिंग पे चलेंगे। इन 6 मीनिंग में मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला मीनिंग है अपना ग्लॉट। ग्लॉट से ही आपको पता चल जाएगा कि यहां से क्या दिखाई दे रहा है हमें? गलत। ग्लोट का हमने क्या बना दिया भाई? गलत बना दिया। ग्लोट क्या होता है? अभी याद करने का तरीका क्या है? ग्लोट को याद रखेंगे गलत।
अब गलत क्या है, किसी भी चीज को चाह से देखना या फिर घूरना, किसी चीज को घूरना या चाह से देखना कैसी बात है भाई, गलत बात है। गलोट का मतलब क्या होता है, घूरना या फिर बड़ी चाह से देखना। हमारे हरियाणा में क्या करते हैं लोग, लड़कियों को क्या करते हैं भाई, घूरते रहते हैं, जो कि कैसी बात है, गलत बात है। दैट इज ग्लोट। ग्लोट क्या होता है हमारे पास, बड़ी चाह से देखना। और हरियाणा में लोग क्या करते हैं भाई, चाव से ही देखते हैं किसी भी चीज को, जो कि दूसरे के नजरिए से क्या है, एक गलत बात है। अब चलते हैं अपने अगले मीनिंग पे, गॉड, GOAD, गॉड। इसी से याद रखेंगे इसको। जो गॉड होता है, गॉड का मतलब क्या होता है, उकसाना या फिर प्रेरित करना। हमारे हरियाणा में लोग क्या करते हैं भाई, भगवान को, गॉड को उकसाते हैं। कैसे, आज मंगलवार है, हे बाबा 21 रुपए की प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा इस चीज में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और भगवान क्या करता है, उसके 21 रुपए के चक्कर में उकसाया जाता है। इसीलिए हमारे पास गॉड का मतलब क्या होगा, उकसाना। अगले मीनिंग पे चलते हैं, नाश। जी यहां पे साइलेंट रहेगा, नाश। और यहां पे देखिए, इस नाश में क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, गुस्सा। हम क्या करते हैं भाई, जब भी हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो खत्म हो जाती है, उसका नाश हो जाता है, नष्ट हो जाती है, तो हमें क्या आता है भाई, गुस्सा। तो नाश का मतलब क्या होगा, गुस्सा। जब भी हमारी कोई इंपॉर्टेंट चीज नष्ट हो जाएगी या नाश हो जाएगा उसका, तो हमें क्या आएगा भाई, गुस्सा आएगा। अगली चीज पे चलते हैं, गाइस। गाइस क्या होता है, अभी चलते हैं। वैसे हम गाइस बोलते हैं लड़कों को, कई लड़के हैं उनको क्या बोलेंगे, गाइस। और ज्यादातर लड़के क्या करते रहते हैं भाई, लड़कियों से कोई ना कोई बातें छिपाते रहते हैं या उनके आगे कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं। जो आजकल के गाइस हैं वो या तो बहाना बनाते रहेंगे या कोई ना कोई चीज छिपाते रहेंगे। तो गाइस का मतलब क्या होगा, बहाना बनाना या फिर छिपाना। अगले पे चलते हैं, हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल में साउंड आ रही है हॉस्पिटल की। किसकी साउंड आ रही है भाई, हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, मरीजों की मेहमान नवाजी होती है, मरीजों को मेहमान की तरह रखा जाता है भाई। हॉस्पिटेबल में साउंड आ रही है हॉस्पिटल की, और हॉस्पिटल में मरीजों को कैसे रखा जाता है, मेहमानों की तरह, मेहमान नवाज। ठीक है, अब चलते हैं मंगल पे। मंगल क्या होता है अभी हमारे पास, जैसे हम क्या करते हैं, हमारा कोई भी काम बिगड़ जाता है तो बालाजी के व्रत वगैरह करते हैं। बालाजी का व्रत किस दिन आता है हमारे पास, मंगलवार को। तो अगर हमारा कोई भी काम बिगड़ जाता है या कोई भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बालाजी का फास्ट करते हैं, मंगलवार करते हैं। तो मंगल का मतलब क्या होगा भाई, बिगाड़ना। जब कोई भी काम बिगड़ जाएगा उसका मतलब क्या होगा, मंगल। अगले पे चलते हैं, एडोर्न। एडोर्न क्या होता है हमारे पास, देखिए दो वर्ड है हमारे पास, एड प्लस और, एड प्लस और। अब यहीं से देख लीजिए, एड का मतलब क्या होता है अभी, जोड़ना। ऑर्न, ऑर्न से याद रखना है ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट क्या होते हैं भाई, आभूषण। जब किसी भी चीज में आभूषण को जोड़ देंगे, किसी भी चीज में आभूषण को जोड़ देंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, सज जाएगी। तो इसीलिए एडोर्न क्या होता है, एडोर्न होता है हमारे पास सजाना। एड ऑर्न, एड का मतलब जोड़ना, ऑर्न का मतलब ऑर्नामेंट। आभूषण को जोड़ देंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, भी सज जाएगी, सजाना। कॉर्डियल, कॉर्डियल क्या होता है भाई, दोस्ताना, हार्दिक या फिर मैत्रीपूर्ण। कॉर्डियल को याद कैसे रखेंगे, कोर को याद रखेंगे कार, डील का मतलब डील। कार में जो भी डील होगी वो किस तरीके से होगी, दोस्ती के महत्व से होगी भाई। कार में बैठ के लोग डील करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं, मैत्रीपूर्ण तरीके से करते हैं। अब अगले मीनिंग पे चलते हैं, अगला मीनिंग है हमारे पास एडवर्स। एडवर्स में वर्ष आ रहा है और वर्ष से हम क्या याद रखेंगे, वर्षा।
वर्षा कहां से आती है भाई? आसमान से, और हम कहां पे हैं? जमीन पे। तो इसका मतलब क्या हो गया? विपरीत जगह से आ रही है। एडवर्स, वर्षा कहां से आती है? विपरीत जगह से आती है भाई। तो एडवर्स क्या हो गया हमारे पास? विपरीत। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं। पाउसिटी। पाउसिटी में आपको याद क्या रखना है? दो वर्ड में इसको डिवाइड कीजिए, पाव प्लस सिटी। इस सिटी के अंदर पाव, आपने खाया होगा पाव भाजी, पाव भाजी खाई है या नहीं? तो पाव भाजी का हम यहां पे क्या ले रहे हैं? पाव। ठीक है, और इस पाव का क्या करना है? मीनिंग देखना है। पाव सिटी, इस सिटी के अंदर पाव की कमी है। इस सिटी के अंदर पाव की क्या है? कमी। पाव सिटी क्या होती है भाई? कमी होती है। याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं लाउजी। लाउजी क्या होता है? घटिया। याद कैसे रखेंगे? अगर कोई भी आदमी आपको ये कहे कि लोजी, कोई भी आदमी कोई भी चीज जल्दी से अगर हमें देगा लोजी, तो इसका मतलब वो चीज कैसी है? घटिया है। लाउजी का मतलब क्या होगा हमारे पास? घटिया। लाउजी, कोई भी हमें क्या कहेगा? लाउजी या दोषी, तो इसका मतलब वो क्या होगी हमारे पास? घटिया होगी। सन ड्राई, इसको भी दो मीनिंग में, सन ड्राई, दो अलग अलग मीनिंग के हिसाब से करेंगे इसको। सन क्या होता है हमारे पास? सूर्य। ड्राई का मतलब क्या होता है? सूखा। सूर्य जो है अपनी किरणों से सूखा करता है। कहां पर? अलग अलग जगह पे। कहीं पे भारत में देख लीजिए, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में। तो क्या करता है भाई? जो सूर्य है वो सूखा करता है अलग अलग जगह पे, विभिन्न जगह पे। सन ड्राई, सन का मतलब सूर्य, ड्राई का मतलब सूखा, दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? अलग अलग जगह पे, विभिन्न, वेरियस। क्या होगा? सन ड्राई क्या होता है अभी हमारे पास? वेरियस, अलग अलग जगह पे। याद रख लेंगे इसको। नेक्स्ट आता है जुडिशियस। जुडिशियस क्या होता है भाई? समझदार। जुडिशियस क्या होता है हमारे पास? समझदार। याद कैसे रखेंगे? जो जज लोग होते हैं, जो निर्णय करते हैं, वो कैसे होते हैं भाई? समझदार ही होते हैं। जुडिशियस क्या होता है? समझदार। कैसे याद रखेंगे? जो जज लोग होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? समझदार होते हैं। अगले पे चलते हैं एट्रोसिटी। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी होता है जुल्म। याद कैसे रखेंगे? इस सिटी में क्या होते हैं भाई? जुल्म होते हैं। इस सिटी में क्या होते हैं? जुल्म होते हैं। एट्रोसिटी। एट्रो कैसे याद रखेंगे? सैकड़ों। एट्रो से साउंड आ रही है सैकड़ों। सैकड़ों क्या होते हैं इस सिटी में? जुल्म होते हैं। एट्रोसिटी, सैकड़ों सिटी, ऐसे याद रख लेना। एट्रोसिटी क्या होता है? जुल्म। अगले पे चलते हैं इमुलेट। इमुलेट, इमुलेट क्या होता है? बराबरी करना, बराबर में लेके आना, बराबरी करना। ठीक है, पीछा करना, पीछे से बराबर में आना। तो इमुलेट को याद कैसे रखेंगे? देखिए, इमुलेट, इमुलेट हम क्या कहेंगे? ए मुंह इधर करके लेट, ए मुंह इधर करके लेट, तभी तेरी और मेरी क्या होगी? बराबरी होगी। ए मुंह इधर करके लेट, तभी तेरी और मेरी क्या होगी? बराबरी। नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं। अगला मीनिंग है हमारे पास सुरेप्टिशियसली। इसमें एक साउंड आ रही है सुरेप में, आप याद रखिए, सरप की साउंड आ रही है। किसकी साउंड आ रही है? सरप। और जो सरप क्या होता है अपने पास? सांप। सांप कहां पे रहता है? गुप्त जगह पे रहता है भाई। सांप कहां पे रहेगा? गुप्त जगह पे। तो सुरेप्टिशियसली हमारे पास क्या हो जाएगा? गुप्त हो जाएगा भाई। नेक्स्ट हमारे पास मीनिंग है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट। उससे अगला मीनिंग है स्प्लेंडिड। उससे अगला मीनिंग है गॉर्जियस। अब इन तीनों का मतलब सेम होता है भाई, शानदार। तीनों का मतलब क्या होता है? शानदार, बढ़िया, भव्य, अच्छा।
ठीक है, अब देखते हैं इसमें याद कैसे रखेंगे मैग्निफिसेंट को, स्प्लेंडिड को, गॉर्जियस को। मैग्निफिसेंट में साउंड आ रही है मगनी, मंगनी, इसकी साउंड आ रही है भाई मंगनी की। मंगनी पता आपको क्या होती है? जब किसी की भी सगाई होती है तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मंगनी बोलते हैं। तो उसकी मंगनी कैसी थी भाई? शानदार, मैग्निफिसेंट थी। उसकी मंगनी कैसी थी? मैग्निफिसेंट। अगले पे चलते हैं स्प्लेंडिड। इसमें साउंड आ रही है स्प्लेंडर मोटरसाइकिल की, स्प्लेंडर बाइक जो होती है। स्प्लेंडर बाइक कैसी होती है भाई? शानदार होती है। गॉर्जियस, जो गोरे थे, जो क्या थे? गोरे थे, वो अपने आप को क्या समझते थे? शानदार समझते थे भाई। गोरे जो थे अपने आप को गॉर्जियस समझते थे। अगले पे चलते हैं गिगेंटिक। गिगेंटिक में साउंड आ रही है गगन की। गिगेंटिक में साउंड किसकी आ रही है भाई? गगन। और गगन कैसा होता है? विशाल। गगन का मतलब क्या होता है? आसमान। आसमान कैसा होता है? विशाल। अब नेक्स्ट पे चलते हैं फैटल। फैटल क्या होता है भाई? घातक। फैटल क्या होता है? घातक। फैटल को याद कैसे रखेंगे? इसमें एक वर्ड है फैट। फैट क्या होती है भाई? मोटापा, फैटी जो होता है। और जो मोटापा होता है वो शरीर के लिए क्या होता है भाई? घातक होता है। नेक्स्ट चलते हैं डी रेल। यहां पे देखो रेल सही चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस रेल के साथ इसने एक वर्ड और जोड़ दिया डीई, डी रेल। डी रेल का मतलब क्या है? वो रेल जो हो पटरी से उतर गई। पटरी से उतरना क्या होता है भाई? डी रेल। नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं। अगला मीनिंग है हमारे पास रिस्पेक्ट, रिवरेंस, डिफरेंस। इन तीनों का सेम मीनिंग होता है। रिस्पेक्ट क्या होता है? सम्मान। रिवरेंस क्या होता है? सम्मान। और डिफरेंस क्या होता है? सम्मान। अब चलते हैं अगले मीनिंग पे, सिमेट्री। सिमेट्री को याद कैसे रखेंगे? सिमेट्री क्या होती है? कब्रगाह, ब्यूरिड प्लेस। क्या होता है भाई? ब्यूरिड प्लेस, जहां पे दफनाया जाता है किसी को। तो आपने देखा होगा मुस्लिम क्या करते हैं? दफनाते हैं और उसके ऊपर क्या बनाते हैं? एक कवर बनाते हैं। और वो कवर किस चीज की बनी होती है भाई? सीमेंट की। ठीक है, मुस्लिम लोग क्या करते हैं? दफनाते हैं और ऊपर क्या बनाते हैं? वो एक कवर बनाते हैं। और ये किस चीज की बनी होती है? सीमेंट की। और सीमेंट से ही याद रखेंगे सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? कब्रगाह, कवर जो होती है उसी चीज को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्री। हिस्टोरिक। हिस्टोरिक को याद कैसे रखेंगे? हिस्ट्री के अंदर सभी चीजें क्या हैं? हिस्ट्री के अंदर डेट है। डेट सभी क्या है? वो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के अंदर सभी डेट जो है वो क्या है? हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब इंपॉर्टेंट है। अगले पे चलते हैं ह्यूमन। ह्यूमन में साउंड आ रही है ह्यूमन की। ह्यूमन क्या होता है भाई? मानव। और मानव कैसे नेचर का होता है? दयालु। ह्यूमन जो है वो कैसे नेचर का है? ह्यूमन, दयालु नेचर का है। अगले मीनिंग पे चलते हैं एले। एले क्या होता है भाई? शांत करना। याद कैसे रखेंगे? जब कोई छोटा बच्चा रोता है तो हम उसको क्या कहते हैं? एले, एले, एले कहते हैं या नहीं? तो उसका मतलब क्या होता है भाई? शांत करना। आज के लिए इतना ही रहेगा। इसमें हमारे पास 35 वर्ड मीनिंग लेके आए हैं। आगे और ट्राई करेंगे कि इससे ज्यादा लेके आए। और जितने भी यहाँ पे आपको वोकैब करवाई गई है वो मोस्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। हम गारंटी देते हैं कि जो यहाँ पे वोकैब करवाई जाएगी इस चैनल के थ्रू, यहाँ पे वो सभी की सभी क्या होगी? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट होगी भाई। ठीक है, इसलिए इनको आप एक फनी तरीके से पढ़िए जिससे आपके माइंड में काफी लॉन्ग टाइम तक रह सके। थैंक यू फॉर दिस।